श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 13वां सर्ग। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह अमंगल रूप शरीर जो जगत में उत्पन्न हुआ है बड़ा अभाग्य रूप है और सदा विकारवान, मांस मजा से पूर्ण और अपवित्र है। इससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए इस विकार रूप शरीर की मैं इच्छा नहीं रखता। यह शरीर ना अज्ञ है और ना तज्ञ है, अर्थात ना जड़ है और ना चैतन्य है। जैसे अग्नि के संयोग से लोहा अग्निवत होता है, सो जलता भी है, परंतु आप नहीं जलता। वैसे ही यह देह ना जड़ है ना चैतन्य है। जड़ इस कारण नहीं है कि इससे कार्य भी होता है, और चैतन्य इस कारण नहीं कि इसको आपसे कुछ ज्ञान नहीं होता। इसलिए मध्य भाव में है, क्योंकि चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रहा है, पर आप तो अपवित्र रूप अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र और विष्ठा से पूर्ण विकारवान है। ऐसी देह दुख का स्थान है। इष्ट के पाने से हर्षवान और अनिष्ट के पाने से शोकवान होती है। इससे ऐसे शरीर की मुझको इच्छा नहीं। यह अज्ञान से उपजती है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूप शरीर में ही अहमपन फुरता है, सो दुख का कारण है। यह संसार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द करता है। जैसे कोठरी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, वैसे ही अहंकार रूपी बिलाव देह में बैठा हुआ अहम अहम करता है, चुप कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जो किसी के निमित्त शब्द हो वही सुंदर है, अन्यथा सब शब्द व्यर्थ है। जैसे जय के निमित्त ढोल का शब्द सुंदर होता है, वैसे ही अहंकार से रहित जो पद है वही शोभनीय है, और सब व्यर्थ है। शरीर रूपी नौका भोग रूपी रेत में पड़ी है, इसलिए इसका पार होना कठिन है। जब वैराग्य रूपी जल बढ़े और प्रभा हो और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब संसार के पार रूपी किनारे पर पहुँचे। शरीर रूपी बेड़ा है जो संसार रूपी समुद्र और तृष्णा रूपी जल में पड़ा है, जिसका बड़ा प्रवाह है, और भोग रूपी उसमें मगर है, सो शरीर रूपी बेड़े को पार नहीं लगने देते। जब शरीर रूपी बेड़े को वैराग्य रूपी वायु और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब शरीर रूपी बेड़ा पार हो। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने उपाय करके ऐसे बेड़े को संसार समुद्र से पार किया है, वही सुखी हुआ है, और जिसने नहीं किया वह परम आपदा को प्राप्त होता है। वह उस बेड़े से उल्टा डूबेगा, क्योंकि उस शरीर रूपी बेड़े का तृष्णा रूपी छिद्र है। उससे संसार समुद्र में डूब जाता है, और भोग रूपी मगर इसको खा लेता है। यही आश्चर्य है कि देह अपना आप नहीं,
और मनुष्य मूर्खता करके आपको देह मानता है और तृष्णा रूपी छिद्र करके दुख पाता है। शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें भुजा रूपी शाखा, उंगली, जंघा, स्तंभ, मांस रूपी अंदर की भोग वासना उसकी जड़ और सुख दुख इसके फल है। तृष्णा रूपी घुन उस शरीर रूपी वृक्ष को खाता रहता है। जब उसमें श्वेत फूल लगें तो नाश का समय आता है, अर्थात मृत्यु के निकटवर्ती होता है। शरीर रूपी वृक्ष की भुजा रूपी शाखा है और हाथ पांव पत्र है। टखने इसके गुच्छे और दांत फूल है। जंघा स्तंभ है और कर्म जल से बढ़ जाता है। जैसे वृक्ष से जल चिकटा निकलता है, वैसे ही जल शरीर के द्वारा निकलता रहता है। इसमें तृष्णा रूपी विष से पूर्ण सर्पिणी रहती है, जो कामना के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेता है। तो तृष्णा रूपी सर्पिणी उसको डसती है और उस विष से वह मर जाता है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर वृक्ष की इच्छा मुझको नहीं है। यह परम दुख का कारण है। जब यह पुरुष अपने परिवार अर्थात देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इनमें जो अहम भाव है इसका त्याग करे तब मुक्ति हो, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे पवित्र स्थान में ही रहते हैं, अपवित्र में नहीं रहते। यह अपवित्र स्थान यह देह है और इसमें रहने वाला भी अपवित्र है। आस्था रूपी इस घर में ईंटें हैं, रुधिर, मूत्र और विष्ठा का गारा लगा है और मांस की कहगिल भी है। अहंकार रूपी इसमें शब पच रहता है। तृष्णा रूपी शब पचनी उसकी स्त्री और काम, क्रोध, मोह, लोभ इसके पुत्र है। और आंतों और विष्ठ आदि से भरा हुआ ऐसे अपवित्र स्थान अमंगल रूपी शरीर को मैं अहंकार नहीं करता। यह शरीर रहे चाहे ना रहे, इसके साथ अब मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी बड़ा ग्रह है और इसमें इंद्रिय रूपी पशु है। जब कोई उस ग्रह में बैठता है तब बड़ी आपदा को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि इससे अहम भाव करता है तो इंद्रिय रूपी पशु विषय रूपी सींगों को मारते हैं और तृष्णा रूपी धूलि उसको मलिन करती है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता जिसमें सदा कलह रहती है और ज्ञान रूपी संपदा प्रवेश नहीं होती। शरीर रूपी ग्रह में तृष्णा रूपी चंडी स्त्री रहती है। वह इंद्रिय रूपी द्वार से देखती रहती और सदा कल्पना करती रहती है। उससे शम, दम आदि रूप संपदा का प्रवेश नहीं होता। उस घर में एक सुषुप्ति रूप शैया है। जब उसके ऊपर वह विश्राम करता है तब वह कुछ सुख पाता है, परंतु तृष्णा का परिवार अर्थात काम, क्रोध आदि के विश्राम नहीं करने देते। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख के
मूल शरीर रूपी ग्रह की इच्छा मैंने त्याग दी है। यह परम दुख देने वाला है, इसकी इच्छा मुझको नहीं है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें तृष्णा रूपी काकिनी आकर स्थित हुई है। जैसे काकिनी नीच पदार्थ के पास उड़ती है, वैसे ही तृष्णा भोग आदिक मलिन पदार्थों के पास उड़ती है। तृष्णा बंदरी की नाई शरीर रूपी वृक्ष को हिलाती है, स्थिर नहीं होने देती। जैसे उन्मत्त हाथी कीच में फंस जाता है, तब निकल नहीं सकता और खेदवान होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी मद से उन्मत्त हुआ जीव शरीर रूपी कीच में फंसा है, सो निकल नहीं सकता, पड़ा हुआ दुख पाता है। ऐसा दुख देने वाला शरीर है, उसको मैं अहंकार नहीं करता। हे मुनीश्वर, यह शरीर अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण अपवित्र है। जैसे हाथी के कान सदा हिलते हैं, वैसे ही मृत्यु इसको हिलाती है। कुछ काल का विलंब है, मृत्यु उसका ग्रास कर लेवेगी। इससे मैं इस शरीर को अंगीकार नहीं करता हूँ। यह शरीर कृतघ्न है, भोग भुगतता है और बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, परंतु मृत्यु इससे सखापन नहीं करता। जीव इसको अकेला छोड़कर परलोक जाता है। जीव इसके सुख निमित्त अनेक यत्न करता है, परंतु संग में सदा नहीं रहता। ऐसे कृतघ्न शरीर को मैंने मन से त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, और आश्चर्य देखिए कि यह इसी के लिए भोग करता है, पर उसके साथ नहीं चलता। जैसे धूल से मार्ग नहीं भासता, वैसे ही यह जीव जब चलने लगता है, तब शरीर से शोभवान होता और वासना रूपी धूलि संयुक्त चलता है, परंतु दिखता नहीं कि कहाँ गया। जब परलोक जाता है तब बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि शरीर के साथ इसने स्पर्श किया है। हे मुनीश्वर, जैसे जल की बूंद पत्र के ऊपर क्षण मात्र रहती है, वैसे ही शरीर भी क्षणभंगुर है। ऐसे शरीर में आस्था करनी मूर्खता है, और ऐसे शरीर के ऊपर उपकार करना भी दुख के निमित्त है, सुख कुछ नहीं। धनाढ्य इस शरीर से बड़े भोग भोगते हैं और निर्धन थोड़े भोग भोगते हैं, परंतु जरा अवस्था और मृत्यु दोनों की होती है। इसमें विशेषता कुछ नहीं। शरीर का उपकार करना और भोग भुगतना तृष्णा के कारण उल्टा दुख का कारण है। जैसे कोई नागिन को घर में रखकर दूध पिलावे तो अंत में वह उसे काट कर मारेगी, वैसे ही जिस जीव ने तृष्णा रूपी नागिन के साथ मित्रता की है, वह मरेगा, क्योंकि नाशवंत है। इसके निमित्त भोग भुगतने का यत्न करना मूर्खता है। जैसे पवन का वेग आता और जाता है, वैसे यह शरीर भी आता और जाता है। इससे प्रीति करना दुख का कारण है। जैसे कोई बिरला मृग मरुस्थल की आस्था त्यागता है और सब पड़े भ्रमते हैं, वैसे ही सब जीव इसकी आस्था में बंधे हुए हैं। इसका त्याग कोई बिरले ही ने किया है।
हे मुनीश्वर, बिजली और दीपक का प्रकाश भी आता जाता दिखता है, परंतु इस शरीर का आदि अंत नहीं दिखता कि कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपजते और मिट जाते हैं, इसकी आस्था करने से कुछ लाभ नहीं, वैसे ही इस शरीर, इसकी आस्था करना योग्य नहीं। यह अत्यंत नाश रूप है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही शरीर भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए इसकी मैं आस्था नहीं करता। इसका अभिमान मैंने त्याग दिया है। जैसे कोई सूखे तृण को त्याग देता है, वैसे ही मैंने अहमता त्यागी है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को पुष्ट करना दुख का निमित्त है। यह शरीर किसी अर्थ नहीं आता, जलाने योग्य है। जैसे लकड़ी जलाने के सिवाय और काम में नहीं आती, वैसे ही यह शरीर भी जड़ और गूंगा जलाने के अर्थ है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने काष्ठ रूपी शरीर को ज्ञान अग्नि से जलाया है, उसका परम अर्थ सिद्ध हुआ है, और जिसने नहीं जलाया, उसने परम दुख पाया है। हे मुनीश्वर, ना मैं शरीर हूँ, ना मेरा शरीर है, ना इसका मैं हूँ, ना मेरा यह है। अब मुझको कामना कोई नहीं। मैं निराशी पुरुष हूँ और शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे मैं परम पद पाऊं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने शरीर का अभिमान त्यागा है, वह परमानंद रूप है, और जिसको देह का अभिमान है, वह परम दुखी है। जितने दुख है वे शरीर के संयोग से होते हैं। मान, अपमान, जरा, मृत्यु, दंभ, भ्रांति, मोह, शोक आदि सर्व विकार देह के संयोग से होते हैं। जिनको देह में अभिमान है, उनको धिक्कार है, और सब आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है, वैसे ही देह अभिमान में सर्प आपदा प्रवेश करती है। जिसको देह का अभिमान नहीं है, वह मनुष्य में उत्तम और वंदना करने योग्य है। ऐसे को मेरा भी नमस्कार है, और सर्व संपदा भी उसी को प्राप्त होती है। जैसे मानसरोवर में सब हंस आकर रहते हैं, वैसे ही जहाँ देह अभिमान नहीं रहा, वहाँ सर्प संपदा आ रहती है। हे मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक बैताल कल्पता है और उससे भय पाता है, पर जब उसको विचार की प्राप्ति होती है, तब बैताल का अभाव हो जाता है। वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था बताई है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी टूटे। हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच का संयोग था, उसके अनंतर शरीर में आस्था उपजी। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है, फिर अंकुर से वृक्ष होता है,
वैसे ही अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में बैताल देखकर दीनता को प्राप्त होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन किया है। वह अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध है। जैसे प्रकाश से अंधकार नाश हो जाता है, वैसे ही विचार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर में आस्था रखी है वह जल के प्रवाह की नाई है, स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं और गंधर्व नगरी की आस्था व्यर्थ है, वैसे ही शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं और जगत के पदार्थों के निमित्त यत्न करते हैं, वे महामूर्ख है। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे यह जगत मिथ्या है। जो उसको सत्य जानता है, वह अपने बंधन के निमित्त यत्न करता है। जैसे घुरान अर्थात कुशवारी अपने बंधन के निमित्त गुफा बनाती है और पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोग की इच्छा अपने ही नाश के निमित्त है। हे मुनीश्वर, मैं तो इस शरीर को अंगीकार नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा, उसको भोग की इच्छा भी ना रहेगी। इससे मैं निराश हूँ और मुझे परम पद की इच्छा है, जिसके पाने से फिर संसार समुद्र की प्राप्ति ना हो। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।